नमस्कार। स्नातक वर्ष प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शब्द शुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पूर्व भी हमने कुछ शब्दों को शुद्ध करके देखा। इसी श्रृंखला में आज हम परीक्षा उपयोगी और शब्दों को भी देखने जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। अगला शब्द जो हमारे पास है वो है समुद्र। तो समुद्र शब्द हम कैसे लिखेंगे? स को स लिख करके समुद्र। इसके बाद है पर्याप्त। तो पर्याप्त की जगह पर क्या लिखा जाएगा? पर्याप्त। पर्याप्त। अगला शब्द है हमारे पास हरास। तो ह लिख करके ह के पैर में हम लगाएंगे र और फिर आ की मात्रा, ये हो गया हरास। कैसे लिखा जाएगा? हरास। अगला शब्द है हमारे पास ब्राह्मण। ब के पैर में हम र लगाएंगे और ह को हलचिन के साथ लिख करके ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द ह को हलचिन लगा करके हम लिखेंगे। अगला शब्द है हमारे पास निःशुल्क। नहीं लिखेंगे और उसके बाद विसर्ग आ जाएंगे। यहाँ पर श जो है वो आधा भी आ सकता है। निःशुल्क। यहाँ पर श जो है वो आधा भी आ सकता है एक, और एक पूरा श भी आ सकता है, लेकिन विसर्ग के साथ भी हम लिख सकते हैं। अगला शब्द है हमारे पास बर्फ। तो र जो है वो फ के ऊपर लिखा जाएगा। फिर है हमारे पास उन्नति। उन्नति में क्या हम त्रुटि देख रहे हैं? यहाँ पर त को जो मात्रा है वो बड़ी की लगी है, जबकि हमें लगानी है छोटी की। फिर है मिनट। मिनट नहीं, मिनट। क्या शब्द लिखा जाता है? मिनट। परमात्मा। परमात्मा नहीं, परमात्मा। परम आत्मा, परमात्मा। अगला शब्द है हमारे पास स्पष्ट। तो स्पष्ट नहीं लिखा जाता, क्या होता है? स्पष्ट। बोलने में कभी कभी ई का आगमन हो जाता है स्वर का, लेकिन शब्द क्या है? स्पष्ट। निरोग। निरोग शब्द बना है निहि और रोग से। तो ये मात्रा जो है वो संधि के कारण यहाँ पर बड़ी हो जाती है और लिखा जाता है निरोग। र जो है न को बड़ी की मात्रा यहाँ लगेगी। ऐसे ही अभीप्सा। यहाँ पर अभी और ईप्सा से मिलकर के बना है, तो ये मात्रा भी हो जाएगी अभीप्सा। दिवाली शब्द सही है, और इसी को दीपावली लिखना हो तो दीपावली में ये जो मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन दिवाली शब्द में ये मात्रा सही है। दिवाली शब्द हम ऐसे ही लिखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास शब्द जो है वो है प्रतीति। प्रतीति शब्द को देख लेते हैं हम। प्रतीति। फिर है प्राणी मात्र। प्राणी जो शब्द है उसमें तो हमने बड़ी की मात्रा लगानी है, लेकिन जब प्राणी मात्र लिखा है तो ये मात्रा छोटी ई की हो जाएगी। प्राणी मात्र। हेतु। जब हेतु हम लिखते हैं तो ये मात्रा जो है हमारी छोटी ई की हो जाती है। फिर है शब्द हमारे पास बारात। बारात ना होकर के शब्द होगा बारात। बारात ना होकर के शब्द क्या होगा हमारे पास? अगला शब्द है हमारे पास पड़ोस। यहाँ पर दो मात्राएं लगी हैं, पड़ोस। तो हमें लिखना है पड़ोस। यहाँ पर मात्रा जो है वो एक लिखी जाएगी, पड़ोस। अब है गुप्ता। अंग्रेजी का प्रभाव है जिसके कारण से गुप्त शब्द क्या हो गया है? गुप्ता। तो मूल जो शब्द है वो क्या है? गुप्त, ना कि गुप्ता। अगला शब्द है उपाधि। उपाधि। फिर है मारुति। हमने पहले भी बात की थी, र में जो मात्रा है उसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर मारुति र में जो मात्रा लगी है वो बड़े ऊ की है और हमें लगानी है छोटे ऊ की। तो ये यहाँ पर घुमा करके ना लगा करके हम सीधा रखेंगे, तो ये हो गया मारुति। ऐसे ही आशुतोष में भी क्या अशुद्धि है? मात्रा संबंधी है। आशुतोष। यहाँ पर मात्रा जो है वो छोटे ऊ की आनी थी। अगला शब्द है आधीन। शब्द होगा अधीन।
तो इस तरह से ये शब्द हो गए शुद्ध। आगे हम देखते हैं कुछ और शब्दों को। हाँ, आगे हमारे पास है जो हमने करना है, अधीन हमने कर लिया। वापिस, वापस, शब्द क्या होगा? वापस। यहाँ लिखा है आवाज, शब्द क्या है? आवाज। योगा, वही अंग्रेजी के प्रभाव से क्या हो गया है? ये योगा, जबकि शब्द क्या है? योग, योग। अगला शब्द है अनुग्रह, गृह लिखा हुआ है और शब्द क्या है? अनुग्रह, अनुग्रह। ग के पैर में हम लगाएंगे र। अब है अभिजात्य, अभिजात्य नहीं होगा, जब यह प्रत्यय लग गया है तो हो जाएगा ये आभिजात्य, आभिजात्य। अभिजात से शब्द बन गया है आभिजात्य, और यहाँ पर यह प्रत्यय लगने से यहाँ पर आ हो जाएगा। अब है आभ्यंतर, अभ्यंतर। शब्द क्या है? अभ्यंतर। अगला शब्द है आमाशय, ये शब्द है आम और आशय से मिलकर के बना है, तो शब्द बनेगा आमाशय, शब्द बनेगा आमाशय। बादाम, तो शब्द होता है बादाम। तो इस तरह से ये शब्द इस तरह शुद्ध लिखे जाएंगे। कुछ और शब्दों को हम देखते हैं। आगे हमारे पास शब्द है मोहिनी, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, पहले आपने देखा कि शब्द है हमारे पास, एक बार फिर से देख लीजिए। शब्द है हमारे पास मोहनी, तो ये लिखा जाएगा मोहिनी। इन्हीं प्रत्यय की बात हमने की थी, यहाँ पर भी हो गया मोहिनी। अब है सरोजनी, शब्द क्या होगा? सरोजिनी, इन्हीं प्रत्यय लग जाएगा और हो जाएगा सरोजिनी। फिर है ऐतरेय, ऐतरेय, यहाँ पर भी ए जो है वो बड़ा आना चाहिए था, लेकिन छोटा ये लिखा हुआ है, तो शब्द हो गया ऐतरेय। चाहिए, चाहिए में भी जहाँ पर ये जो दो तरह से लिखे जाते हैं वहाँ पर स्वर ही आएगा, तो य की जगह पर क्या आएगा? सिर्फ स्वर ए ही आएगा। अब है आइए, आइए में भी यही है कि य की जगह पर स्वर आएगा और ये हो गया आइए। पिएंगे, शब्द क्या है? पिए, तो पिएंगे, पिएंगे। ईंट नहीं, शब्द क्या होगा? ईंट, ईंट, तो ईंट होगा, तो यहाँ पर अनुस्वार आ गया है, चंद्र बिंदु जिसे हम यहाँ पर चंद्र बिंदु का अनुस्वार लगा है, और ये हो गया ईंट। अब है भेंट, तो भेंट नहीं भेंट, ये लग गया बिंदु यहाँ पर, और ये हो गया भेंट। तो इस तरह से यहाँ पर जो अशुद्धि थी वो थी अनुनासिकता संबंधी। अब हम अगले कुछ शब्दों को देखते हैं। एक प्रसिद्ध शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर उज्ज्वल, यहाँ पर शब्द लिखा है उज्ज्वल, बहुत ही प्रसिद्ध है, पहले भी हम कर चुके हैं इसके बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उज्ज्वल शब्द कैसे लिखा जाएगा। ऊ है, उसके बाद आधा ज है, फिर आधा ज है, और फिर लिखेंगे ल, ये हो गया उज्ज्वल। उसके बाद लिखा है शब्द निर्लज, निर्लज शब्द में ल के ऊपर र आ जाएगा, निर्लज। फिर देख रहे हैं षड्यंत्र, तो ये शब्द जो है वो षट और यंत्र से मिलकर के बना है, षट और यंत्र से मिलकर के बनने के कारण ये क्या हो गया है? ये ट का ड हो गया, तो ड हलंत के साथ है, तो ये हो गया षड्यंत्र। अगला शब्द है हमारे पास निसंदेह, निसंदेह शब्द भी जो है संधि से बना है, निहि और संदेह से, निहि और संदेह से मिलकर के बना है, जिस नियमानुसार या तो विसर्ग ज्यों की त्यों रहता है,
या फिर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, जो लिखा हुआ है वो एक बार फिर से लिखा जाएगा। तो निसंदेह। फिर है निर्भय। निर्भय शब्द में क्या त्रुटि है? र जो है वो भ के ऊपर आना चाहिए था। फिर है आशीर्वाद। र जो है वो श के ऊपर है और बोला जा रहा है श के बाद, तो आना भी चाहिए व पर। तो शब्द क्या होगा? आशीर्वाद। ये शब्द हम पहले भी कर चुके हैं। व के ऊपर आना चाहिए था और श के ऊपर है। फिर है दुस्सह। दुस्सह में भी दुह और सह से मिलकर के बना है, तो विसर्ग लगाएंगे या फिर आधा स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आधा स लगा दिया और ये हो गया दुस्सह। फिर है अधपतन। तो अधपतन शब्द जो है वो अधपतन से मिला है, बना है, तो अध का विसर्ग यहाँ पर नहीं है, तो हमने लिख दिया अधपतन। विसर्ग भी लगनी चाहिए थी, अधपतन। अगला शब्द है हमारे पास विशद। तो देखिए विशद, वी है, श जो है आधा लिखा हुआ है, लेकिन श जो है वो पूरा आना चाहिए था और द के पैर में हलचिन लगेगा। द के पैर में हलचिन लगेगा एक तो, और दूसरी त्रुटि क्या है कि श जो है वो पूरा होगा। तो इस तरह से विशद। तो वी, श और द के पैर में हलचिन लगाएंगे और ये शब्द हो गया शुद्ध। तो इस तरह से आज हमने कुछ शब्दों को देखा है। कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को हम अपनी अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।